ओम प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए पवन मुक्त आसन भाग 1 की वात निरोधक समूह के कुछ आसन आपके साथ शेयर करूंगी, जो जोड़ों, अस्थिबंधों और मांसपेशी आदि रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला के बैठ जाएंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। दोनों हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ झुकाएंगे, फिर पीछे की तरफ उनको वापस लेके आएंगे। दूसरा आसन, पैर के टखने को फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे पैरों को बेंड करेंगे। श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अगला आसन होगा हमारा गुल्फ चक्र, जिसमें दोनों पैरों को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगले अभ्यास में अपने बाएं पैर को सीधा रख के दाएं पैर के टखने को अपनी जांघ पर रखेंगे और बाएं हाथ की सहायता से अपने टखने को पकड़कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यह अभ्यास आप अपने दोनों पैरों के साथ करेंगे। अगले अभ्यास में अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए एक पैर को पकड़कर अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स के नीचे से ग्रिप बनाते हुए पैर को सीधा करेंगे और हल्का सा उसको ज़मीन पे वापस रखेंगे। यह अभ्यास आप दोनों पैरों से इक्वल टाइम्स करेंगे। अगला अभ्यास है हमारा दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए। अगले अभ्यास में भी हम पहले की भांति ही यह क्रिया करेंगे। जैसे पहले एक पैर से किया था, ऐसे ही दोनों पैरों से करेंगे। अगले अभ्यास में हमें अपने एक पैर के टखने को दूसरे पैर की जगह पर रखना है और पहले पैर के घुटने को ज़मीन से टच करना है और उसको वापस ऊपर खींचना है। यह क्रिया आपको दोनों पैरों से करनी चाहिए और दोनों पैरों से करने से ही लाभ होगा। अगला अभ्यास है हमारा श्रोणी चक्र। इसमें अपने एक पैर के टखने को दूसरे पैर की जगह पर रखते हुए घुटने को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। ध्यान रहे, जितनी बार आप क्लॉकवाइज उसको रोटेट करेंगे उतनी बार ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से उसको ज़रूर ट्राई करें। अगला अभ्यास तितली आसन। इसमें दोनों पैरों के पंजों को पकड़ते हुए बैठ जाएंगे और पैरों को ज़मीन से टच करने की कोशिश करेंगे। जितना आप कर पा रहे हैं शुरुआत में उतना ही करेंगे। अगले अभ्यास में अपनी कलाइयों को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे व फिर नीचे की तरफ लेके आएंगे। अगला अभ्यास मणिबंध चक्र। इसमें दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ध्यान रहे, जितने आपने चक्र क्लॉकवाइज के करने हैं उतने ही एंटी क्लॉकवाइज के करने हैं। अगला अभ्यास होगा हमारा कोहनी नमन का, जिसमें अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखेंगे और अपने हथेलियों को अपने कंधे से टच करेंगे। इक्वल राउंड्स आपको करने होंगे। अगला अभ्यास आपका शोल्डर रोटेशन का। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल राउंड्स आपको करने हैं। अगला अभ्यास हमारा होगा नेक रोटेशन का, जिसमें हमारी 3 स्थिति होंगी। सबसे पहले गर्दन को बैकवर्ड और फॉरवर्ड उसको बेंड करना है। ध्यान रहे, यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या बैक में आपके पेन है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है नेक की। इक्वल राउंड्स आपको करने हैं। अगले अभ्यास में आपको अपनी गर्दन को लेफ़्ट और राइट बेंड करना है। कोशिश करनी है आपको अपने शोल्डर को टच करने की। शुरुआत में ये थोड़ा भारी होगा, लेकिन आपको जितना आप कर पा रहे हैं केवल उतना ही करना होगा। अगला अभ्यास में आपको अपने गर्दन को लेफ़्ट और राइट मूव करना है। श्वास भरते हुए लेफ़्ट गर्दन को लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बीच में, और फिर से श्वास को भरते हुए राइट में गर्दन को लेकर जाएंगे। अगला और आखिरी अभ्यास आपका गर्दन का। इसमें आपको गर्दन को अपना पूरा रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज